दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर हर रोज़ हाजिर होता हूँ। आज भी अपनी चैनल आओ कुछ नया करें में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले अपना मुद्दा है कि स्थानिक पुलिस और कॉरपोरेशन के कारण, उनकी नीतियों के कारण अहमदाबाद में ट्रैफिक जाम हो रहा है। गुजरात के कई शहरों में उसी के चलते ट्रैफिक जैम हो रहा है, ऐसा कहना है लोगों का। जो आम जनता होती है उनका कहना है। गुजरात के अहमदाबाद में अपने शरीर में कोई तकलीफ हो बॉडी में, तो उसके लिए डॉक्टर रिपोर्ट करवाने की बात करें। रिपोर्ट के आधार पर वो आज के डॉक्टर इलाज करते हैं। पहले तो हाथ देखकर दवाई देते थे और अच्छा हो जाता था। आज के डॉक्टर जो है वो रिपोर्ट किए बिना दवाई नहीं देते हैं। तो उस रिपोर्ट की जो पैथोलॉजी लैब होती है, लेबोरेटरी, वो लेबोरेटरी गुजरात के अहमदाबाद में कायदे कानून पर 300 चल रही है और गैर कानूनी तरीके से 3000 चल रही है। यानी कि उस पैथोलॉजी लैब का लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस के तौर पर 300 चल रही है। दरअसल ये जो 3000 पैथोलॉजी लैब चल रही हो, गैर कानूनी चल रही है। कब किसी का क्या हो भगवान जाने। भोपाल सेल की कब लाउड रेस्टोरेंट में, भोपाल में एक सेला एक एरिया है, उसमें क्लब लाउड रेस्टोरेंट है। उसमें ब्राह्मण परिवार खाना खाने गए। उनको वेजिटेरियन खाने के बजाय नॉनवेज खाना दिया गया। बहुत निंदनीय घटना है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक आस्था का सवाल है। रिवर फ्रंट के ऊपर अगर पशु पक्षी को उसका खाना, यानी अपन चन डालते हैं, मूंग दाल, ये दाल, चावल, कुछ भी, तो वो खाना अगर किसी ने डाला रिवर फ्रंट पर, तो उसको प्रतिबंध फरमाया गया है, उनके ऊपर पगला लिया जाएगा। ये तगलखी निर्णय है कि क्या है पता नहीं, लेकिन पंखियों को भी, ये पंछी अब कहाँ जाएंगे पता नहीं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रात को रेलवे स्टेशन पर पटाखे जलाए। जो नीति नियम है वह सत्ता पक्ष को लगता नहीं है। रेलवे स्टेशन के तार के पास पटाखे जलाए नहीं जाते। सोमनाथ स्वाभिमान जो है वो पूरे देश को है, पूरे वर्ल्ड को है। सोमनाथ दादा हर हर महादेव। लेकिन कुछ कायदे कानून भी बनते हैं, उसे देखना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन वो सत्ता पक्ष के लोग को नहीं लगते, ऐसा देखा गया है। अमेरिका ड्रग्स भेजने के मामले में पकड़े गए 2 गुनहगार एविडेंस के अभाव से निर्दोष बाइज्जत बरी हो गए हैं। आप समझिए, इस देश में कुछ भी पकड़ा जाए तो जिसने पकड़ा उसको अपन अभिनंदन देते हैं, धन्यवाद करते हैं, उस अधिकारी ने पकड़ा। लेकिन जब कोर्ट में केस चलता है, जब उनके विरुद्ध में जब एविडेंस नहीं मिलते, या कुछ भी ऐसा होता है जिसमें वो बाइज्जत बरी होते हैं, तो अपने कानून की भी मजाक बनती है। जिस अधिकारी ने पकड़ा उसकी भी मजाक बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हमारे गुजरात में, गुजरात के स्वर्गीय गृह प्रधान हरेन पंड्या जी, जिसकी मौत हुई थी, हत्या हुई थी, पूरे गुजरात ने नहीं, देश ने देखा था। लेकिन उनके घर वालों ने बहुत लड़ाई की कानून न्याय लेने के लिए। लेकिन आखिरकार जांच पड़ताल के बाद जिन जिन लोगों को पकड़ा था, हरेन पंड्या जी के हत्या के आरोपियों को, सभी बाइज्जत बरी हो गए। आज ये रहस्य है
कि हरेन भाई पंड्या को किसने मारा था। ये अपना देश है, ये अपना गुजरात है। अहमदाबाद के आरटीओ लाइसेंस रिन्यूअल के मैसेज नहीं मिलने से लाखों व्हीकल चालकों पर, उनके जेब पर बड़ा सा खर्चा हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करेगी, ये हमारा कहना है। क्योंकि आरटीओ में तो आपने देखा है भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके चलते लोग हैरान होते रहते। कल भी हैरान थे, आज भी है और आगे भी होते रहेंगे। देश के दिल्ली में अगले साल 285 दिन तक PM10 स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रदूषण की मात्रा रही। मैं समझता हूँ आजकल सांस लेना भी हैरान होने की बात है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट 16,500 करोड़ रहने की उम्मीद है, संभावना। लेकिन सुविधा से सब वंचित क्यों रहते हैं, उसका सवाल। 16,500 करोड़ कोई छोटी राशि मानी जाती है, लेकिन फिर भी सुविधा के नाम पर आप देखिए कि पाइपलाइनें डाल दी गई है, बहुत बड़ा खर्चा हो गया है। एक वार्ड में 8 करोड़ का खर्चा अभी तो पास हुआ है बजट, लेकिन जब बारिश आती है शायद 1-2 इंच ज़्यादा, तो सभी जगह पे पानी भर जाता है। और भाजपा के लोग फिर सरकार में बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं कि फॉरेन में भी ऐसे पानी भर जाता है। इसका मतलब ये हुआ मेरा और आपका टैक्स का पैसा खर्चा होता रहेगा, सरकार जिस तरह काम करना है उसी तरह करेगी, मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं मानेगी। आगे क्या सोचना, कैसे करना, गुजरात की जनता को है, आपको और मुझे है, क्योंकि टैक्स पेयर है हम दोनों। इसके चलते आप सभी को विनती है, आगे जाके अच्छा निर्णय ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। मुकेश विश्वकर्मा आपसे विदा लेता है। जय हिंद।